अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेंटेनेंस की दुनिया। आज की वीडियो में हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को खोलेंगे और देखेंगे कि वो अंदर से किस तरह से दिखता है और उसकी ओवरहालिंग वगैरह किस तरह से की जाती है और उसके लिंक्स के बारे में हम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट तो करते चलें हैं। जी, शुरू करते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का ऑपरेशन। ये हमारे पास एक छोटा सा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जिसको हम खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ होता है और ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम इसको बाहर से देखते हैं। जो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए होती है कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले। सबसे पहले कंपनी कोई भी हो सकती है। यहाँ पे ये इसका मॉडल नंबर है, यानी जब कोई ख़राब हो जाता है हम मार्केट में जाते हैं, हम एज़ पर सैंपल लेने के बजाय जस्ट उनको ये नंबर बताएंगे और वो हम चीज़ उस कंपनी की लेके और दोबारा वही लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ उसकी जो है ना स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर उसका पूरा डाटा मौजूद है। जो कि बेसिक जो हमें चाहिए होता है वो ये होता है कि क्या है जी, ये 3 फेज़ है, 32 एम्पेयर है सपोज ये वाला, तो इसकी रेटिंग होती है कितने एम्पेयर। फिर ये किलोवाट जो है मोटर के या लोड जो भी इस पर हम यूज़ करेंगे कितने किलोवाट तक का वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये जी जैसे कि 230 वोल्ट अगर हों 3 फेज़ तो 4 किलोवाट, और 400 हों तो 7.5 किलोवाट, और इसी तरह से 500 टू 690 वोल्ट हो तो 10 किलोवाट। तो ये इसकी जो डिटेल होती है हमें इस्तेमाल करने जब होता है तो हम ये देखते हैं कि कहीं कोई हम अंडररेटेड चीज़ ना इस्तेमाल करें, कहीं लोड ज़्यादा उस पर पड़ गया तो वो जल सकती है। दूसरा हमें इसका जो मेन होता है वो होता है हमारे इसके कॉयल के, ये और ये A1 A2 ये कॉयल के टर्मिनल होते हैं जहाँ से कॉयल को पावर सप्लाई जाती है और एनर्जाइज होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कितने वोल्टेज का कॉयल है। तो अगर हम इस यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने लिखा होता है कि उसके जो वोल्टेज हैं वो 200 से 220 तक हैं। और दूसरी तरफ हम इसका अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा होता है, ये एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा कि ये कितने वोल्टेज का कॉयल है, तो कॉयल वोल्टेज उन्होंने साइड पे भी लिखे होते हैं इसके। अब हम इसको टर्मिनल देखते हैं इसके। तो ये है इसके पावर टर्मिनल L1 L2 L3। तो ये होता है उसके इनपुट पावर, और ये होता है T1 T2 T3, और ये होता है उसकी आउटपुट जो कि लोड की तरफ जाती है। ये क्योंकि ये स्विचिंग कर रहा होता है तो हम इधर से पावर लगाएं इनपुट या इधर से लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है जो यूज़ करते हैं L1 L2 L3 हम पावर सप्लाई इनपुट के लिए, और T1 T2 T3 ये हम लोड के लिए या आउटपुट के लिए जो भी हमारी मोटर है कुछ भी है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। और अगले इसके जो टर्मिनल हैं वो हम कहते हैं उसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट दो तरह के होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। इनका अपना फंक्शन होता है। ये हमारी जो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि नॉर्मली ओपन हम इसी को होल्ड करने के लिए, जब एक बार हम ऑन करते हैं इसी को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली जो क्लोज है हम उसको किसी और किस्म का जो सिग्नल लेने के लिए कर सकते हैं कि जब ओपन हो तो कुछ और सिग्नल हो। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की हमारी वायरिंग डायग्राम है, क्या हमारी एप्लीकेशन है। और ये A1 A2 ये AC के लिए A1 A2 यूज़ होगा, और यहाँ पे हम पावर देंगे वो कुछ भी होगा। ये सिंगल फेज है तो ये 230 वोल्ट होगा, और अगर ये DC होता तो फिर इस पर हमें पोलैरिटी का भी ख्याल करना होता कि पॉजिटिव नेगेटिव करना होता, क्योंकि DC के भी सेम होते हैं, यही साइज़ होता है। तो इस तरह से ये है। अब अगला है स्टेप, हम इसको ओपन करेंगे कि इसको ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये जो कवर उन्होंने लगाया हुआ है एक इसके ऊपर वो हम करेंगे, और ये इस तरह से इसकी स्विचिंग होती है, ऑन ऑफ होता है जब नीचे जाता है और ऊपर जाता है। अब सबसे पहले हमें हटाना है इसको, यहाँ से एक लॉक होता है इसके, और इसको खोल लेना। तो ये हमारा कॉयल और टर्मिनल वाली साइड अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ इसमें आप देखेंगे, आप ये आपका कॉयल है ये वाला, और इसी तरह से ये उसके अंदर कोर है जो जिसका कोर टोटल कोर का हाफ हिस्सा इस तरफ होता है और हाफ दूसरी तरफ होता है। और फिर ये जो हिस्सा मूवेबल होता है ये स्टेशनरी होता है। तो यहाँ पे ये कॉयल जब एनर्जाइज होगा तो इसका जो फ्लक्स है उससे जो है वो ऑपरेट होगा, फिर जो है स्विचिंग होगी। ये स्प्रिंग है जो उसको रिपल्शन फोर्स देगा कि अगर डी एनर्जाइज होता है तो उसको पुश करके वापस ले जाए।
इसी तरह ये जो कॉयल हैं, ये कॉयल यहाँ पे ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे कोई वायरिंग लगी हुई, तो ये है यहाँ से A1 A2 ये जो हमने देखा था वो आ रहा है, वो यहाँ से पिन निकल रही हैं, ये दोनों पिन इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, तो ये कॉयल को पावर चली जाएगी, हम लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे चली जाएगी, ये इस तरह से है। अब हम इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं अंदर इसके और देखने के लिए कि और इसके अंदर क्या कुछ होता है। तो इसमें इसी तरह से ही करेंगे, हम ये वाले ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वाला जो ब्लॉक है हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वाला ब्लॉक भी ओपन कर लिया, तो ये उसके ऊपर उसका जो फ्रेम लगा हुआ है वो हमने खोल के रख लिया। अब नीचे से हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है अब वो क्लियर नज़र आना शुरू हो गया। अब इसको सबको उन्होंने एक सील किया हुआ है एक केसिंग के अंदर, तो ये वाली केसिंग है जो साइड पे, इसको हम खोल लेंगे इसको अंदर और डेप्थ में देखने के लिए। तो वो यहाँ से उसके जो लॉक हैं हम उसको ऐसे ही पुश करके ऊपर की तरफ हम खोल लेंगे इनको। ये हमने ये वाली केसिंग भी खोल के रख ली जो इसको इसने लगाया हुआ था, कवर किया हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे तो और यहाँ पे 2 लॉक लगे हुए हैं दोनों तरफ, जिन्होंने इन टर्मिनल को और इसके अंदर जो लिंक हैं जिनको उन्होंने सील किया हुआ है। अब हम यहाँ से अगर ये लॉक ओपन करते हैं तो हमारा ये पूरा असेंबली जो है ये अलग अलग हो जाएगी और फिर हम देख सकेंगे इसके लिंक और टर्मिनल अंदर से। तो ये हमने लॉक खोले और ये तीनों अलग अलग हो गए। ये दोनों स्टेशनरी हैं, इसकी इन और आउट, और बीच में ये जो प्लंजर असेंबली है ये सारी लिंक वाली सॉरी जो है असेंबली है ये सारी इसके अंदर ये हैं ऑक्सिलरी के ऊपर वाले, और ये अंदर वाले लिंक हैं पावर के लिए जो कि इसके अंदर यहाँ पे मूव करते हैं इस तरह से। तो ये इसमें लगा लिया और यहाँ पे इसको ऐसे रखना होता है और फिर ये इस तरह से अब आप इसको देख सकते हैं कि ये इस तरह से जब कोर नीचे कॉइल एनर्जाइज करेगा कोर को तो वो इसमें फोर्स पैदा करेगा नेगेटिव इसमें पोलैरिटी, और ये इस तरह से पुल होगा अपनी तरफ, वो मैग्नेटाइज होके इसको पुल करेगा अपनी तरफ। और यूं ये जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज हैं, ओपन क्लोज हो जाएगा, क्लोज ओपन हो जाएगा। और ये चूँकि ओपन होते हैं पावर टर्मिनल, तो फिर ये इसके साथ यहाँ पे अंदर क्योंकि लगे होते हैं तो ये इसके साथ स्विचिंग करेंगे, मेक और ब्रेक इसके साथ इनका होगा। जैसे ही इसे एनर्जाइज रहेगी, पावर उसमें रहेगी, ये मेक होगा, और जो ही पावर वो छोड़ेगा स्प्रिंग की फोर्स से वो वापस आएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है काम करता है। ये एक्चुअली ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, और जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ होती है। लेकिन मेरा मकसद उन लोगों तक पहुंचाना है कि जब मैं कॉलेज में होता था तो मुझे नहीं पता होता था कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम करता है, और सही आइडिया नहीं होता था इन चीज़ों के बारे में। और जब फील्ड में आए तब जाके समझ आई कि एक्चुअली ये किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो उनके लिए है, दोस्तों के लिए जो फ्रेशर हैं और या जो अभी नया जिन्हें काम शुरू किया, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या जो लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अभी तक पढ़ रहे हैं और उन्हें थ्योरी में या पिक्चर में सब कुछ देखा हुआ है और प्रैक्टिकली इस पर कुछ नहीं किया, तो उनके लिए ये आइडिया है कि एक्चुअली एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस तरह से काम करता है और उसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं। फिर इसके अंदर एक और जो बड़े काम की चीज़ होती है कि उसको खोल के इसको सब ये करने का फ़ायदा क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि मोटर सपोज है तो उसमें अगर 3 फेज़ मोटर 2 फेज़ पे चलेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, वो जल जाएगी, उसको हम फेजिंग बोलते हैं। वो क्या वजह होती है कि ये जो पावर टर्मिनल हैं इनमें से कोई एक में या तो कार्बन आ जाती है जिसकी वजह से वो मिस कर देती है फेज़ और फिर उससे वो जल जाती है, या ये मेल्ट हो जाता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उठाते हैं पूरा एक कॉन्टैक्टर, उसको चेक किया, मल्टीमीटर लगा के दोनों तरफ होके जी एक फेज मिस हो रहा है, चेंज कर दिया। जबकि प्रॉब्लम क्या होती है, छोटा सा इधर थोड़ा सा कार्बन आया होता है, उसको साफ करेंगे, यही जो है हमारा कॉन्टैक्टर दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो कंपनी के जो बहुत सारे एसेट हैं वो सेव हो सकते हैं इस चीज़ से, छोटी सी मेंटेनेंस करने से या छोटी सी उसकी ओवरहॉलिंग करने से। या थोड़ा सा स्प्रिंग ये ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो वो अच्छे से वो वापस नहीं आता, वो जुड़ा ही रह जाता है, नीचे ही हो जाता है तो नीचे ही रुका रह जाता है।
उससे प्रॉब्लम होती है। तो हम देखेंगे, तो फिर बाद में कोई हमारे पास स्पेयर पड़ा आता है कॉन्टैक्टर जो ख़राब है, जो सही नहीं है, जिसका कुछ और प्रॉब्लम है, हम उसका स्प्रिंग यूज़ कर सकते हैं, लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो ये खोल के उसकी ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस का ये फ़ायदा होता है कि आप कंपनी का बहुत सारा जो पैसा है वो बचा सकते हैं। खाली कॉन्टैक्टर पर नहीं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ओवरहॉल या मेंटेनेंस जिनकी हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है इसका सारा सेटअप। अभी जैसे जैसे हमने इसको खोला है वैसे वैसे ही बंद करते जाएंगे। वो हमने इसको मिला दिया, अब ये इसके साथ क्लिप हो गया हुआ है। अब हम इसको सेम हमने ये ख्याल रखना है, जैसे मैं लगाने लगा था इसको इस तरफ, ये कॉयल के पॉइंट हैं, ये पिन्ने हैं जो कॉयल के अंदर जानी है, तो ये इस तरह से आएंगी ताकि उसके अंदर बराबर बैठने जाए। ये देखें, ये क्लिक किया और ये बैठ गया इसके अंदर। अब सेम उसका वही है कि हम इसकी जो है वो केसिंग लगाएंगे इसके ऊपर। अब इस तरह से ये हमने फिर भी इसमें ख्याल रखना है कि ऑक्सिलरी और ये सब कुछ जिधर हमने करने हैं वो उधर ही रहें। ये लग गया, ये बैठ गया इसके ऊपर सीधा ऐसे ही। और लास्ट में ये ऑक्सिलरी का कवर है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का, वो भी हमने इसके ऊपर ऐसे ही बैठा दिया, बिल्कुल आसानी से बैठ गया। फिर हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये प्रॉपर मेक ब्रेक हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर टेंशन स्प्रिंग की है कि नहीं, और ये कोई लूज़ तो नहीं है, नहीं है, अभी ठीक है हमारा। और उसके बाद फाइनल में हमें क्या करना होता है, मल्टीमीटर लेके ये कंटिन्यूटी कर लेनी होती है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स की भी और ये पावर कॉन्टैक्ट की, कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई लूज़ तो नहीं है, या मेक ब्रेक बराबर हो रहा है कि नहीं। हम दबाएंगे दोनों तरफ लगा के मल्टीमीटर कंटिन्यूटी होके तो ठीक है। इस तरह बारी बारी तीनों को और दो एक्सिलरी को चेक करेंगे। सेम हम कॉयल पे लगा के चेक कर लेंगे कॉयल रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, कॉन्टैक्ट बराबर बैठे कि नहीं बैठे। उसके बाद हमारा जो है कॉन्टैक्टर बिल्कुल क्लियर करने के बाद हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अब ठीक है और इंशाल्लाह ये काम करेगा। तो होपफुली जिन दोस्तों को तो पता है उनको तो यकीनन बहुत ज़्यादा पता है, इससे भी ज़्यादा। और लेकिन जो लोग नए हैं, जो नए नए फील्ड में हैं, जैसे मैंने बताया, जो अभी तक पढ़ रहे हैं, थ्योरी में इन लोगों ने चूँकि देखा है, उनको आइडिया हुआ होगा कि एक्चुअली फील्ड में जब आप जाएंगे तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कैसे होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओवरलोड, थर्मल ओवरलोड के बारे में, जो इसी की बाद में लगती है, जो कि बेसिकली एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो उसको खोलेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली वो कैसे काम करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।